हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का विचार लेते हैं और आज का विचार हमें भेजा है प्रज्ञेश कुमार जी ने। और प्रज्ञेश जी लिखते हैं, हाय गुरुजी, नमस्ते। क्वेश्चन, अगर लगन कुंडली में नीच भंग योग है, वैसे उच्च भंग योग कैसे होता है? नीच भंग योग लगन कुंडली में जो ग्रह बना रहे हैं वही ग्रह नवमशा में उच्च का हो तो क्या जेमस्टोन पहन सकते हैं? चांटिंग, मंत्रा एंड पूजा पाठ शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो प्रज्ञेश जी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे नीच भंग होता है तो वैसे ही क्या ग्रहों का उच्च भंग होता है? और दूसरा जो क्वेश्चन है इनका वो ये है कि D9 चार्ट में अगर प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है तो क्या हम उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं? यानी जो प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है D9 चार्ट में या अपनी अच्छी पोजीशन में है तो क्या हम उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं? देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये है, जैसा आपने पूछा है कि नीच भंग, जैसे कोई प्लेनेट अगर अपने डेबिलिटेशन में है और उसके साथ अगर कोई उच्च का प्लेनेट बैठा है या कोई प्लेनेट ऐसा बैठा है जो अपने ऑन साइन में है या प्लेनेट जिस हाउस में बैठा हुआ है उसी हाउस का लॉर्ड अगर उस हाउस को देख लेता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है तो क्या उसका उच्च भंग हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है और उस प्लेनेट का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट अगर उसके ऊपर पड़ जाता है, चाहे वो अपने एक्सल्टेशन में है, फिर भी उसका बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिलता है। और अगर प्लेनेट अपने कंबशन में हो, यानी एक्सल्टेशन में तो है, अपने ऑन साइन में तो है, लेकिन कंबस्ट हो गया है, रेट्रोगेट हो गया है, और जैसे मैंने बताया कि राहु शनि केतु के साथ है या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो अच्छी पोजीशन में है, तब भी उसका उच्च भंग हो जाता है, यानी उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई प्लेनेट D9 चार्ट में अपनी अच्छी पोजीशन में है और आपके लगन चार्ट के हिसाब से वो आपके लिए बेनिफिक है तो आप उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चाहे वो वीक पोजीशन में हो, चाहे वो स्ट्रांग पोजीशन में हो, D9 चार्ट में चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन आपके लगन चार्ट के हिसाब से अगर वो आपके लिए बेनिफिक है तो आप उसके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, आप उसका जेमस्टोन भी पहन सकते हैं। अगर वो D9 चार्ट में 6th हाउस में है, 12th हाउस में है या 8th हाउस में है, वीक पोजीशन में है, लेकिन आपके D1 चार्ट में अगर उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और वो आपके लगन का फ्रेंड है या लग्नेश है तो आप उसका जेमस्टोन भी पहन सकते हैं और उसके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन भेजा था प्रज्ञेश कुमार जी ने। तो प्रज्ञेश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने विचार रखते रहें ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया उच्च भंग के बारे में, और D9 चार्ट में अगर कोई प्लेनेट अपने एक्सल्टेशन में है या वीक पोजीशन में है तो क्या हम उसके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ या किसी प्लेनेट के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।